श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। यह यात्रा अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 40 तक आ पहुंची है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अजश्चा अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान ने इससे पिछले श्लोक में यह बतलाया है कि जो श्रद्धावान है वही परम ज्ञान को, परम शांति को, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसके लिए श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, संसार में जब भी आपको कुछ प्राप्त करना है किसी ओर से, तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तभी आप उससे कुछ सही तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। छीनना और ग्रहण करने में यही फर्क है। यहाँ भगवान बतलाते हैं कि जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी तो वह होगा ही, क्योंकि उसमें श्रद्धा है ही नहीं। और ऐसे ही भगवान बताते हैं कि फिर जिसमें अज्ञान होगा, जिसमें ज्ञान होगा ही नहीं, तो फिर उसमें संशय भी होगा। वह निर्धारण नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी क्रिया है, कौन सी प्रतिक्रिया है। किसी भी प्रकार का विवेक उसमें नहीं होगा, तो वह जो व्यक्ति है उसका पतन हो जाएगा, उसका पतन होना निश्चित है। इसीलिए भगवान कहते हैं संशयात्मना विनश्यति। अब भगवान कहते हैं कि न लोकोस्ति नायम लोकोस्ति, अर्थात इस लोक में न परो ना ही परलोक में न सुखम संशयात्मनः, तो उसके लिए ना इस लोक में ना परलोक में कहीं पर भी सुख नहीं है जो संशय में रहने वाला होता है। यह तो आध्यात्मिक पक्ष है। यदि आप लौकिक पक्ष में भी देखें कि आपके मन में कोई दुविधा आ गई है और उस दुविधा को आप पार नहीं कर पा रहे हैं, आप वहां पर फंस गए हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे यहाँ पर इसका उत्तर देना चाहिए या मुझे यहाँ पर संयम बनाकर रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी दुविधाएं जीवन में आती हैं। और जब जीवन में ऐसी कोई दुविधा आती है तो जब तक वह दुविधा दूर ना हो जाए तब तक हमारे मन में अशांति बनी रहती है। तो हमें सुख की अनुभूति नहीं होती है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हम अपने घर परिवार में भी सुख नहीं पाते हैं, हम बाहर भी सुख नहीं पाते हैं। हमको जब तक उस दुविधा से बाहर ना निकल जाए, जब तक उस संशय से बाहर ना निकल जाए, तब तक हमें वह दुविधा तड़पाती ही रहती है। यही भगवान ने कहा है कि क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष की बात है तो इसीलिए भगवान ने इस लोक में भी और परलोक में भी कहा। इसके अतिरिक्त मनुष्य कहाँ जाएगा, जीव कहाँ जा सकता है? या तो वह इस लोक में रहेगा या वह परलोक में रहेगा, किसी ना किसी लोक में तो वह रहेगा ही। तो जब तक संशय नहीं समाप्त होता है तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि संशय ना हो तो फिर क्या हानि हो सकती है। संशय होना अपने आप में एक हानि है, अज्ञान का प्रतीक है, परंतु अज्ञान की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती है। अधूरा जो ज्ञान होता है उसे भी अज्ञान से ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक मुझे किसी विषय का
पूर्ण ज्ञान नहीं है, अर्थात मैंने कोई ना कोई विषय उस संपूर्ण विषय में से छोड़ दिया है या मैं उसे समझ नहीं पाया। अब यदि मैं उसे समझूं ही ना और उसके अनुसार ही अपनी विचारधारा बनाकर मैं उस विचारधारा को थोपना प्रारंभ कर दूं, तो यहाँ पर मेरा पतन होना अनिवार्य है, निश्चित है, होगा ही। परंतु एक साधक के मन में यदि संशय नहीं आ रहा है तो हम यह भी कह सकते हैं कि वह जो साधक है उसकी साधना में कहीं कोई कमी है। ऐसे विलक्षण साधन आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। संपूर्ण इतिहास आप यदि भी देख लें तो ऐसे बहुत कम साधक आपको मिलेंगे जिनको संशय उत्पन्न न हुआ, क्योंकि किसी भी विषय को जब हम समझते हैं तो हमें संशय आना ही चाहिए। जब हम मनन चिंतन करते हैं तो वहां पर हमें कुछ ऐसा लगना ही चाहिए कि यह क्यों कहा गया है, यह यहाँ पर कहा गया है, इसका अर्थ तो कुछ और बन रहा है। वो तत्परता जो होनी चाहिए, जो पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा, वह तत्परता यह होनी चाहिए कि गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, मनन चिंतन करके हमें उस संशय को समाप्त कर देना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। जब तक वह संशय समाप्त ना हो जाए तब तक हमें उसके बारे में मनन चिंतन और इधर से बाहर से अंदर से हर प्रकार से ज्ञान ग्रहण करके उस संशय का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई साधक इस प्रकार करता है तो उसका कल्याण निश्चित है, उसे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी ही। होता क्या है कि हम जैसे साधक किसी अवस्था पर जाकर अटक जाते हैं और उस अवस्था से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जितना मैंने जान लिया है, जितना मैंने समझ लिया है, बस यही है। या इसको हम दूसरे अर्थ में भी लेंगे, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और ग्रंथों का अध्ययन वह उस प्रकार से नहीं करते हैं कि मनन और चिंतन करें, बस वह क्या करते हैं कि उन ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। जितना किसी आचार्य ने अपने भाष्य में कह दिया है वह बस उसी को गुरु के प्रति निष्ठा मानकर सत्य मान लेते हैं, जबकि यह कहा गया है कि एक ही तत्व को अलग अलग विधि से कहा गया है। तत्व तो एक ही है, तो हमें उस तत्व को समझने के लिए अलग अलग विधि को भी जान लेना चाहिए, अलग अलग मतों को भी सम्मान देना चाहिए। हमें सभी मतों को जानकर मनन चिंतन करके गूढ़ तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा हो कि हम जैसे दर्शनों का ही उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास अभी प्रमाणिक रूप से 6 दर्शन हैं, यदि कोई भी एक दर्शन अपने आप में पूर्ण होता तो फिर बाकी 5 दर्शन ना होते, उनको हम यह कह सकते हैं कि निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। परंतु जो दर्शन है वह संपूर्ण सनातन धर्म को नहीं बांध सकता है। जो दर्शन है वह सनातन धर्म से निकला है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति ने, एक आचार्य ने, एक योगी ने, एक मनुष्य ने भगवान का साक्षात्कार किया, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, उसने मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसने अपने अनुभव को लोगों तक साझा किया कि इस प्रकार से भगवान दिखते हैं, इस प्रकार से धर्म है। यह जो भी व्याख्याएं उस दर्शन में की गई हैं, वह जो दर्शन है वह उस व्यक्ति का दर्शन है, क्योंकि दर्शन का अर्थ होता है अनुभव करना, सिर्फ देखना नहीं। तो यदि मैं किसी को दिखाऊं कि सामने सेब का बाग है, तो उसमें उसकी दृष्टि सेबों पर जाएगी,
पेड़ों पर जाएगी, पत्तों पर जाएगी, या वहां पर चाहते हुए पक्षियों पर जाएगी, या वहां के माली पर जाएगी, या उसकी बाढ़ पर जाएगी, यह देखना उसका काम है। मैं सिर्फ उसे वहां तक दिखाने का प्रयास कर सकता हूं कि यह देखो, यह तत्व है। अब तत्व को अनुभव आपको स्वयं करना है। जब तक आप मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे के दर्शन के आश्रित ही रहेंगे। आपको अपना मनन चिंतन करना चाहिए। कोई भी विषय हो, उस विषय में जब तक आप उसके लाभ हानि, ऊंच नीच भली प्रकार से नहीं समझ लेते हैं, तब तक आप जीवन में लौकिक में भी कोई कार्य नहीं करते हैं, और ना ही करना चाहिए। आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ करेंगे तो आप पहले यह देखते हैं कि यहाँ पर मेरा लाभ होगा या हानि होगी, मुझे यहाँ से क्या प्राप्त होने वाला है और क्या मेरा यहाँ पर जा सकता है। इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस संसार में जो धन है उसकी प्रधानता है। इसीलिए जब धन का विषय आता है तो हर व्यक्ति सजग हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो धन है वह है धर्म। इसीलिए जब भी कोई भी आप कार्य करें तो इतना सजग होकर करें कि वहां पर आपसे कोई अधर्म का कार्य ना हो पाए। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।